मरकजी जामे मस्जिद मोमिन टोला रहिका में हमारे शेखुल हदीस साबिक शेखुल हदीस मदरसा इस्लामिया राघोनगर भगवाड़ा, जिनकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरुल ममालिक में भी इनके बहुत सारे शागिर्द रशीद मदीना यूनिवर्सिटी में, दम्माम में और दीगर जगहों पर जो है बड़े बड़े ओहदा पर काम कर रहे हैं। शायद कि फजीलत को बयान करना हम जैसे नाचीज़ के लिए जेब नहीं देता है, क्योंकि हमारे 8 साल उस्ताद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के ज़माना में हमारे ऊपर शेखुल हदीस बहुत जो है शफीक थे, बहुत शफीक थे। बल्कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, एहसानमंद हैं कि जिस वक्त में मेरा वजीफ़ा मदरसा इस्लामिया में सिर्फ एक वक्त किया गया था, तो मौलाना ने अपनी जेब खास से मेरे लिए दूसरे टाइम का वजीफ़ा का सारा खर्च मौलाना ने अपने ज़िम्मा लिया। और जब हम मदरसा इस्लामिया से घर आते थे तो हमसे बहुत ज़्यादा खिफा होते थे, बहुत ज़्यादा खिफा होते थे, इतने खिफा हो जाते थे कि हमको दर्स से निकाल देते थे, दर्स में नहीं जाने देते थे। शेखुल हदीस अल्लाह करबत उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, मौलाना अबुल कासिम साहब सुलगामी जो उस वक्त में शेखुल हदीस थे, मौलाना को बुला के समझाते थे और मौलाना कहते थे नहीं मोहतरम, हम इस कमीना को नहीं पढ़ने देंगे, इस कमबख्त को कहते हैं कि तुम घर मत जाओ, रहिका नहीं जाओ, दिन रात तुम जो है मदरसे में रह करके तालीम हासिल करो। इनसे हमको ज़्यादा शफ़क़त है, जो कुछ पढ़ाते हैं ये याद रखता है, इसलिए इनको बार बार हम समझाते हैं कि तुम घर मत जाओ, लेकिन आप छुट्टी दे देते हैं और ये चला जाता है। तो इस तरह हमारे ऊपर शफीक थे मौलाना, और इनका बहुत बड़ा एहसान है। और मेरे ही साथ नहीं बल्कि हम समझते हैं कि मदरसा इस्लामिया में जितने भी इनके शागिर्द थे सब पर ये शफीक थे। इनके जैसा बाअखलाक कोई भी असातिज़ा मदरसा इस्लामिया के नहीं थे। जिन बच्चे को जो कुछ इनसे बन पड़ता था पॉकेट में हाथ देते थे और 10-5 रुपया जिनसे भी होता था ये उनकी खिदमत में दे दिया करते थे। ऐसे बच्चों पर शफीक थे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के नमूना जहाँ के भी शागिर्द आवे, हाँ नेपाल के शागिर्द हो या दीगर और जहाँ के भी शागिर्द हो, मौलाना आज भी उनके साथ वैसे ही अखलाक के साथ पेश आते हैं। जबकि आप हर तरह से आप जो है मजबूर हो चुके हैं, आप बोलने की भी सलाहियत नहीं है। परसों मदरसा इस्लामिया की मीटिंग हुई है ना, मौलाना की सदारत थी, मौलाना 2 मिनट भी नहीं बोल सके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 10 मिनट आपके सामने में बोल भी दिए हैं, अब बड़ी कुव्वत के साथ बोले हैं। लेकिन मदरसा इस्लामिया की सदारत में कहा कि मेरे पास बड़ी कमजोरी है, नहीं बोल सकते हैं। मौलाना की इतनी खिदमत है कि इनके डर से अभी हमारे भाई मौली रज़ुल्लाह साहब हैं, मौली अब्दुर्रहमान साहब हैं, मौली सफ़ुर्रहमान है, मौली जाहिद है, ये लोग हमसे नीचे थे। मौलाना की टोपी नजर आती थी। पहले मदरसा इस्लामिया खुला मैदान था, वो गली चौक तक, तो वहाँ सिर्फ इनकी टोपी नजर आती थी। तो बच्चे को जैसे लगता था थरथराहट हो जाता था इनको देख करके, इनकी टोपी को देख करके बच्चे जो है कांप जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह काफिया पढ़ाने का जो इनको अंदाज था नहव में, ये जैसे जैसे काफिया हम लोगों को पढ़ाए आज तक वैसे ही काफिया का जहाँ तक हम इनसे पढ़े अभी तक हमें याद है, अभी तक मुझे याद है। और मौलाना अबुल कासिम साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उन्हें करबत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, हम उनके यहाँ बुखारी पढ़ते थे तो 10 सफ़ा 15 सफ़ा और कहते थे बेटा मारे चलो मारे चलो। और जहाँ पर जो है वो कुछ बात ऐसी आती थी जिसको रोक करके वो बतलाते थे, तो मौलाना बड़ी मेहनत के साथ और अंग्रेजी करके मौलाना मुताला दिन रात मुताला करते थे। और जहाँ दुश्वारी होती थी मौलाना अबुल कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो है ये फैज़याब होते थे। और उनसे भी जो नहीं बनता था तो बाद में जा करके मऊ और मैं मौलाना अब्दुल्ला मुबारकपुरी के यहाँ भी जाया करते थे और वहाँ भी कुछ जो है मैं वहाँ से जो है सीखते थे। तो मौलाना ने इतनी मेहनत की कि अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल मदरसा इस्लामिया में रह करके इन्होंने बुखारी का दर्स दिया। और इनकी तारीफ अब क्या करें, वैसे भी हम भी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें जो है हमें भी थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगती है।
کسی نے کہا ہے کہ علم کا سلسلہ اسلافی پر ختم نہیں ہو گیا، خلف کے لیے بھی سلف نے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ابھی الحمدللہ ہمارے مولوی ابو طیب صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، اور جس کے آپ لوگ منتظر ہیں مولانا صلی اللہ مدنی، الحمدللہ 9 ساڑھے 9 میں یہاں آ جائیں گے۔ اور مولانا کو بہت ضد کر کے حافظ ارشاد عمری نے مولانا کو ضد کر کے یہاں روک لیے ہیں، اور ان کی صدارت رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے محترم شیخ الحدیث کو اللہ جو ہے تعدیر ان کے سایہ کو اللہ ہم لوگوں کے بیچ جو ہے قائم رکھے، اور ان کے عمر میں اللہ جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم لوگوں کو تعدیر قائم رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اللہ اس سے مجلس سے استفادہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔